संगत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल रूहानी मार्ग को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। साथ संगत जी, बाबा जी अक्सर सत्संग में उदाहरण देकर समझाते हैं कि एक आदमी के ऊपर 2 किलो भार लदा हुआ है, दूसरे आदमी के ऊपर 20 किलो भार लदा हुआ है, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? ये तो जाहिर सी बात है कि जिस पर कम भार लदा हुआ है वही सबसे पहले पहुंचेगा। तो ऐसे ही बात हमारे कर्मों पर आती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी एक ऐसे विषय से संबंधित है जो कि हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर जो नाम की कमाई वाले सत्संगी होते हैं, जो भजन बंदगी को बताए गए समय से ज्यादा समय देते हैं, अक्सर देखा गया है कि वो दूसरों के घर का खाना तक तो दूर, वो तो पानी तक भी नहीं पीते। जो कमाई वाले सत्संगी हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? उनके ऐसा करने के पीछे का क्या कारण है, वो आज हमें इस साखी में पता चलेगा। तो संगत जी, साखी को पूरा सुने। साध संगत जी एक बहुत ही कमाई वाली माता जी थी। उनकी कमाई इतनी थी कि बताने वाले बताते हैं कि वो तो कितने कितने दिन खाना तक नहीं खाती थी, और आसपास के लोग जब भी उनसे मिलने जाते थे वो तो उनके पैरों में पड़ जाते थे। संगत जी, अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई संत महात्मा होता है तो लोग उनके पैरों में पड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि वो ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि रूहानियत हमारे पैरों में नहीं है, हमारे कपड़ों में नहीं है, रूहानियत आपके अंदर भी है। जो दौलत मालिक ने हमारे अंदर रखी है वो आपके अंदर भी रखी है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने पहचान कर ली होती है और हमने पहचान नहीं की होती, इसलिए हम बाहर भटकते रहते हैं। इसलिए तो अक्सर फरमाया जाता है कि मनमुख और गुरुमुख में सिर्फ पहचान का ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। जो गुरुमुख होता है उसने पहचान कर ली होती है, जो मनमुख होता है वो बाहर ही भटकता रहता है, बाहर ही धक्के खाता रहता है। साध संगत जी, ऐसे ही वो जो सत्संगी माता जी थी, उनकी कमाई बहुत थी। वो माता जी बहुत ज्यादा भजन सिमरन करती थी। माता के परिवार वाले उनके कमरे में खाने की थाली छोड़कर आ जाते थे, लेकिन जब वो वापस लेने जाते थे तो वो देखते थे कि खाना तो वैसे का वैसा ही पड़ा है, माई ने खाया ही नहीं है। साध संगत जी, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात भजन बंदगी में लीन रहती थी। उन्हें खाने पीने का भी कोई ख्याल नहीं होता था, क्योंकि वो हर पल मालिक से जुड़ी रहती थी, और जो मालिक से जुड़े होते हैं उन्हें खाने पीने की क्या जरूरत है? उनकी खुराक तो अब मालिक का नाम बन चुकी होती है, उन्हें फिर खाने की जरूरत नहीं रहती। उन्हें मालिक से वो नूर मिलता रहता है और वो शक्ति मिलती रहती है, जिससे कि उनका शरीर चलता रहता है और उन्हें किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती। जब माता जी बाहर आती थी तो बाहर बहुत संगत इकट्ठी हो जाया करती थी, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया कि माता जी बहुत कमाई वाली है, तो लोग अपनी मुसीबतें उनके पास लेकर आ जाते थे। कोई उनसे अपने घर का मामला सुलझाने के लिए चला आता था, कोई अपनी सांसारिक तकलीफ लेकर उनके पास आ जाता था। तरह तरह के लोग उनके पास आने लगे थे, लेकिन माई को ये सब अच्छा नहीं लगता था। जो कोई भी उनसे किसी तरह का सवाल करता था, कोई भी उनसे कुछ पूछता था, तुम अक्सर कह दिया करती थी कि जितना हो सके उससे ज्यादा भजन सिमरन करो, नाम जपो, मालिक का नाम लेने से ही सभी दुख दूर होंगे। गुरु की भक्ति का शौक पैदा करो। जैसे एक माता को अपने बेटे की शादी का शौक होता है, ऐसे ही आप नाम की कमाई का शौक पैदा करो, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर दुखों से छुटकारा चाहिए तो मालिक के नाम का जाप करो, भजन सिमरन करो। साध संगत जी, माता जी अगर कहीं भी जाती थी तो वो किसी के घर का खाना तक तो दूर, वो तो पानी तक नहीं पीती थी। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो नाम की कमाई करते हैं वो किसी के घर का पानी तक नहीं पीते। तो एक सत्संगी ने उनसे ये पूछ लिया था कि माता जी, आप किसी के घर का पानी क्यों नहीं पीते हो? साध संगत जी,
वो भी एक अभ्यासी था। उसे भी नाम मिला हुआ था। वो भी बहुत कमाई वाला था, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी जितनी वो माता जी की थी। तो जब उसने माता जी से पूछा कि माता जी, कृपया इसके पीछे का कारण बताएं कि जो कमाई वाले जीव है वो किसी के घर का पानी तक क्यों नहीं पीते, क्योंकि हमें भी ये जानना है, क्योंकि हम भी इस मार्ग पर चल पड़े हैं और इसलिए हमें भी ये जानना है, हमारे लिए भी ये जानना बहुत जरूरी हो गया है कि आप ऐसा क्यों करते हैं। तो माता ने उस समय उस अभ्यासी के इस प्रश्न का उत्तर दिया था कि ऐसा क्यों है कि जो नाम की कमाई करते हैं वो किसी के घर का पानी भी नहीं पीते हैं। माता ने कहा था कि हम सभी जीवों के अपने अपने कर्म हैं, हमारा सभी का अपना अपना बोझ है जो हम साथ लेकर घूमते हैं। लेकिन जो नाम की कमाई करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, मालिक के प्यारे हैं, उनके कोई कर्म नहीं होते, वो इस चक्कर से मुक्त हो जाते हैं, उनके सभी कर्म खत्म हो जाते हैं। और जब ऐसा हो जाता है तो व्यक्ति अकर्म की प्रक्रिया में प्रवेश करता है, क्योंकि जब भी कोई अभ्यासी नाम की कमाई कर कर वो नाम रूपी धुन को सुन लेता है, तब उस दिन से उसका कोई भी कर्म नहीं बनता और जो भी पिछले कर्म होते हैं सब खत्म हो जाते हैं। व्यक्ति शांत हो जाता है, मालिक का रूप बन जाता है। और अगर हम इस मार्ग पर चल पड़े हैं और अगर हमें नाम की बख्शीश हो गई है और हम भजन सिमरन को भी समय देते हैं, तो हमें एक बात का ख्याल रखना होगा कि हमें जगह जगह से खाना पीना बंद करना होगा। ऐसा नहीं कि कहीं भी गए और कुछ भी खा लिया और कुछ भी पी लिया। आप अक्सर देखते होंगे कि जो साधु महात्मा होते हैं वो कम खाते हैं। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जो भी खाते हैं उसका असर हमारे मन पर पड़ता है, क्योंकि जैसा हम अन्न ग्रहण करते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। और इसलिए जो नाम की कमाई करते हैं वो सोच समझ कर खाते हैं, सोच समझ कर पीते हैं और कम खाते, कम बोलते हैं और कम सोते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें पता चल जाता है जब वो नाम की कमाई पर बैठते हैं उनकी चढ़ाई नहीं होती और रूह ऊपर नहीं चढ़ती, तब उन्हें पता चल जाता है कि कहीं पर कोई गलती हुई है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब हम जगह जगह से कुछ भी खा लेते हैं तो अक्सर ऐसी मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ता है। ये परेशानी हमारे अभ्यास में आती है क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वो किस मनोभावना से हमारे लिए वो खाना लेकर आया है, या फिर किस भावना से वो हमारे लिए वह चीज लेकर आया है जो हमें ग्रहण करनी है। आप अक्सर देखते होंगे कि जो गुरु घर में लंगर और प्रसाद बनता है और जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो मन को कितनी शांति मिलती है। इसके पीछे का भी एक कारण है, क्योंकि वहां पर हर समय नाम सिमरन का जाप चलता रहता है। संगत नाम की कमाई में लीन रहती है और साथ साथ लंगर भी बनाती है, इसलिए मालिक के नाम का रस उस लंगर में भी आ जाता है। और जब संगत उसको ग्रहण करती है तो संगत के मन को शांति मिलती है, संतोष मिलता है। और अगर हम बात करें दूसरी तरफ की, हम किसी के घर गए और उन्होंने हमें जो दिया और हमने खा लिया, यहां तक तो ठीक है अगर हम इस मार्ग पर नहीं चले हैं, लेकिन जो चल पड़े पर है, जिनका लक्ष्य बन गया है कि इस मनुष्य जन्म में मालिक की कृपा से अपना आना जाना खत्म करना है और जीना मरना खत्म करना है, वो किसी के घर का पानी तक नहीं पीते, वो एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हैं और घर का बना खाना ही खाते हैं, जहां पर हर समय मालिक का नाम लिया जा रहा हो। यही कारण है कि वो किसी के घर का पानी तक नहीं पीते, वो उसी घर का खाना खाना पसंद करते हैं या फिर पानी पीना पसंद करते हैं। जो मालिक से जुड़े हैं, जो रूहानियत से जुड़े हैं, जिनके घर मालिक का नाम लिया जा रहा है, यहां उसके नाम की चर्चा और उसके नाम का जाप होता हो, उसी के घर का पानी पीते हैं, उसी के घर का खाना खाते हैं, अथवा वह किसी के घर का खाना नहीं खाते और ना ही किसी के घर का पानी पीते हैं। तो साध संगत जी, ये जवाब माता जी ने उस सत्संगी अभ्यासी को दिया और ये जवाब सुनकर उसको समझ आ गई थी कि माता जी हमें क्या समझाना चाहती है। तो साध संगत जी, इस साखी से हमें भी यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम इस मार्ग पर चल पड़े हैं, मालिक की कृपा से हमें नाम की बख्शीश हुई है, तो हमें जगह जगह से खाना बंद करना होगा। तब हमें सोच समझ कर चलना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी दिन भर करते हैं
उसका असर हमारी भजन बंदगी पर भी पड़ता है, क्योंकि मन बहुत जल्दी प्रभाव लेता है और हम जो भी अपने अंदर डालते हैं, जैसा भी हम खाते हैं, उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। अगर हम कोई ऐसी चीज खा लेते हैं जैसे कि मांस, मछली, जिससे कि हमारी रूहानी तरक्की रुक जाए, तब हमें बहुत तकलीफ होती है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब हम जगह जगह से कुछ भी खा लेते हैं तो अक्सर उसका प्रभाव हमारी भजन बंदगी पर पड़ता है। संगत जी, हमें सद्गुरु की कृपा से वही खाना खाना चाहिए जहां पर मालिक का नाम लिया जा रहा हो, उसके नाम का जाप किया जा रहा हो। बहुत सारे सत्संगी जीवों की शिकायत रहती है कि वो इतने सालों से भजन सिमरन करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं बनी। तो ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिसके कारण उनकी बात नहीं बनती, उनका प्रभु से मिलाप नहीं होता। क्योंकि कहा गया है कि परमात्मा को पाना एक हाथी को सुई में से निकालने की बराबर है। आप खुद सोचिए कि हाथी को सुई में से निकाला जा सकता है। इतना कठिन है उस कुल मालिक परमात्मा से मिलाप करना, जिनमें से एक कारण यह भी है कि हमें कम से कम खाना चाहिए और जितना हो सके बाहर का खाना कम करना चाहिए। केवल घर का ही खाना खाना चाहिए जहां पर मालिक का नाम लिया जा रहा है। अगर हम अपना ये मनुष्य जन्म सफल करना चाहते हैं तो हमें मालिक की भजन बंदगी में लगना है, अपने सद्गुरु के हुक्म में रहना है, उसके बहाने में रहना है, ताकि हमारा इस जन्म में पार उतारा हो सके। उस कुल मालिक से हमारा मिलाप हो सके। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी साध संगत जी। आज हम आपके 2 साखियां सुनाने जा रहे हैं। पहली साखी है कि जब एक कमाई वाले सत्संगी सेवादार का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है तो बाबा जी उनकी संभाल कैसे करते हैं। और दूसरी साखी है कि संत महापुरुषों की शरण में आने से जीव की किस्मत पलटा खा जाती है। साध संगत जी, तो दोनों साखियों को पूरे ध्यान से सुने, क्योंकि आपकी भी किस्मत बदलने वाली है। साध संगत जी, आज की पहली साखी कर्मों से संबंधित है कि कैसे सद्गुरु हम सत्संगियों के कर्म काटते हैं जब हमें नाम की बख्शीश हो जाती है। कैसे कैसे सद्गुरु हमारे कर्म काटते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे कर्म कट रहे हैं, क्योंकि साध संगत जी अक्सर यही फरमाया जाता है कि हमारा जन्म इस संसार में केवल कर्मों के आधार पर हुआ है, कि हमारे कुछ कर्म थे, कुछ ऐसे कर्म थे जिन्हें हमें खत्म करना था, जिनका हमें ही सफाया करना था। उसी कारण से हमारा जन्म हुआ है। हर एक इंसान के अपने अपने कर्म हैं, हर एक इंसान का अपना अपना हिसाब है, और जब तक हमारे कर्म खत्म नहीं हो जाते तब तक हमारा आना जाना लगा रहेगा। हमारा यहां से छुटकारा नहीं हो सकता। तो साध संगत जी, आज की साखी में हमें यह पता चलेगा कि कैसे सद्गुरु हमारे कर्म काटते हैं जब वो हमें नाम की बख्शीश कर देते हैं। तो साध संगत जी, साखी को पूरा सुने ताकि आपको भी कर्मों के बारे में पता चल सके। साध संगत जी, ये साखी एक सेवादार के जीवन से संबंधित है, जिन्हें कि बहुत पहले का नाम मिला हुआ था और वो कमाई भी करते हैं। साध संगत जी, उनकी लगन सेवा के प्रति बहुत है और इसी के कारण उनकी बहुत ही जान पहचान है। सभी उनको जानते हैं क्योंकि वो सभी को सेवा पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। सभी को सेवा के लिए बोलते हैं कि इस तारीख को सेवा जाएगी, आपको हमारे साथ जाना पड़ेगा। सभी से विनती करते हैं, सभी से वो निवेदन करते हैं और सभी सत्संगियों को वो पहले ही सूचित कर देते हैं कि भाई इस दिन सेवा जा रही है और हमारे साथ जाने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। साध संगत जी, उनमें नम्रता इतनी है कि उनके नम्रता भाव को देखकर ही सभी उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनकी कही बात को कोई टालता नहीं है। अगर वो किसी को कह देते हैं कि तुम्हें हमारे साथ सेवा पर चलना है, तो उनके कहने का अंदाज इतना अच्छा और प्यारा है और उनमें इतनी मिठास है, नम्रता है कि व्यक्ति खुद ही हाँ कर देता है कि जी हाँ, मैं आपके साथ चलूंगा। तो साध संगत जी ऐसे गुरु के प्यारे हैं जिनमें इतनी नम्रता है, इतना उनके अंदर प्यार है, उनके अंदर सेवा के प्रति इतनी लगन है। और ऐसे ऐसे जीव भी देखे गए हैं जो कि महीनों की सेवा पर रहते हैं, गुरु घर में रहते हैं, वही सेवा करते हैं, संगत की सेवा में लीन रहते हैं
और उन्हें अपने पीछे का कोई ख्याल नहीं रहता, उन्हें कोई परेशानी नहीं रहती। तो ऐसे गुरु के प्यारे भी हैं जो मीना मीना गुरु घर में लगा देते हैं और गुरु घर की सेवा करते हैं। अपने ऐसे भक्तों की मालिक भी संभाल करता है और उनके किसी काम में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आती। तो साध संगत जी, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ सत्संगी ऐसे हैं जिनकी सेवा के प्रति बहुत लगन है और वो घंटों घंटों गुरु घर में रहते हैं और उन पर सद्गुरु की कृपा भी अपार रहती है। उनके सभी काम बनते हैं, किसी काम में कोई रुकावट नहीं आती, उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं झेलनी पड़ती, क्योंकि सद्गुरु उनका रास्ता साफ कर देते हैं। क्योंकि साध संगत जी, जैसे कि फरमाया जाता है, सद्गुरु कहते हैं, आप मेरा काम करो, मैं तुम्हारे काम करूंगा। तो जो सत्संगी सद्गुरु के हुक्म में रहकर सेवा करता है, सद्गुरु उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं, उसे किसी चीज की कमी नहीं आने देते। साध संगत जी, आज की जो साखी है, ये एक सत्संगी सेवादार की है, जिनकी सेवा के प्रति बहुत लगन थी। जिस दिन सेवा जानी होती थी, उससे 2-3 दिन पहले ही वो संगत को सूचित कर दिया करते थे कि इस दिन सेवा जा रही है, हम सभी ने सेवा पर चलना है, गुरु घर जाकर अपनी हाजिरी लगानी है। तो साध संगत जी सभी उनके साथ बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ जाते थे और जिनज को वो बोलते थे, वो सभी उनके साथ जाते थे, चाहे कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो। लेकिन संगत सेवा के लिए समय निकाल लेती थी, क्योंकि जैसे वो संगत को विनती करते थे, जैसी वो मालिक की बातें करते थे और संगत को साखियां सुनाते थे, संगत उससे बहुत ही प्रेरित होती थी। वो अक्सर शाम को जब सेवा खत्म हो जाती थी तो संगत को एक साखी अवश्य सुनाते थे, ताकि संगत का सेवा के प्रति प्यार बढ़े और गुरु घर से प्यार बढ़े और संगत सेवा के लिए प्रेरित हो कि गुरु घर की ज्यादा से ज्यादा सेवा की जा सके। तो वो अक्सर संगत को शाम के समय जब सेवा खत्म हो जाती थी तो उनको एक साखी अवश्य सुनाया करते थे और सभी संगत उनको बहुत ही प्यार करती थी। साध संगत जी, उसके बाद उनका एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उन्हें बहुत ही गहरी चोट आई। वो चल नहीं सकते थे, इतनी गहरी चोट उन्हें आई थी। तो उस समय सभी संगत का दिल बहुत टूटा था कि ये क्या हो गया कि हम सभी को सेवा पर ले जाने वाले केवल अरोड़ा जी थे, जो हमें सेवा के लिए प्रेरित करते थे, जो हमें कहते थे कि सेवा जाने वाली है। तो सभी संगत को बहुत दुख हुआ जब उन्हें पता चला कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो संगत उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंची और उनका हालचाल पूछा। सभी संगत को यह सुनकर बहुत बुरा लगा कि वो अब चल नहीं सकते। इसी बात को लेकर उनको भी ये दुख था कि वो अब सेवा पर नहीं जा सकते। तो उस समय जब संगत उनके पास बैठी थी, संगत उनका हालचाल पूछने गई थी, तो वो भी रो पड़े थे और उस समय आप जी ने संगत से दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगी थी कि सद्गुरु ने मुझसे केवल इतनी ही सेवा लेनी थी। और उस समय जो उनसे बहुत प्यार करते थे, वो भी रो रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। साध संगत जी, जब ये बात उनको पता चली कि संगत में ये बात चल रही है कि कुछ संगत कह रही है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो उस समय उन्होंने बहुत ही सुंदर जवाब संगत को दिया था। उन्होंने कहा था, हम ऐसा क्यों कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या हम उस कुल मालिक से ऊपर हैं? क्या उसे नहीं पता कि हमारे साथ क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? क्या हमारी समझ मालिक से भी बड़ी हो गई है कि हम ये बात कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था? हमें क्या पता है कि इसमें उसकी क्या रजा है और उसने हमारे लिए क्या सोचा है? हमें कुछ पता नहीं है। वो तो केवल वही जानता है कि उसने ऐसा क्यों किया है, और वह जो भी करता है ठीक ही करता है, उसकी मर्जी है। वो जो भी करता है उसमें हमारी ही भलाई होती है, लेकिन हम नहीं समझ पाते क्योंकि हमारा दायरा बहुत छोटा है। इसलिए तो फरमाया जाता है कि भाई भजन सिमरन करो, ताकि हमारा दायरा बड़ा हो सके और हमें वो समझा सके जो मालिक हमें समझाना चाहता है। उस समय आप जी ने एक बहुत ही अच्छी बात की। आप जी ने कहा, मेरे साथ जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे कितने भारी कर्म थे जो मेरे सद्गुरु ने पल भर में काट दिए हैं।
क्योंकि जब हमें नाम की बख्शीश हो जाती है तो सद्गुरु हमारे कर्म काटने शुरू कर देते हैं, और जितनी जल्दी काटे जा सकते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि मेरे सत्संगियों के कर्म खत्म हो जाए और उनका आना जाना खत्म हो जाए, क्योंकि उन्होंने जिम्मेवारी ली होती है। उन्होंने हमसे ये वादा किया होता है कि वो हमें सचखंड लेकर जाएंगे, और इसके लिए हमारे कर्मों का खत्म होना बहुत जरूरी है। तो सद्गुरु सालों के कर्म महीनों में, महीनों के कर्म दिनों में, और दिनों के कर्म घंटे में काटते हैं, और हमें पता नहीं चलता वो हमें सूली का शूल कर दे रहे हैं। हमें और क्या चाहिए? इतनी कृपा हम पर हो रही है, इतनी रहमत सद्गुरु की हम पर बरस रही है, हमें और क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि मेरे साथ अच्छा ही हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे कितने भारी कर्म थे और पता नहीं मेरे साथ क्या क्या होना था। लेकिन मेरे सद्गुरु ने थोड़े में ही मेरे सभी कर्म काट दिए हैं और मुझे बचा लिया है, क्योंकि जैसा वो एक्सीडेंट हुआ था, मुझे नहीं लगता था कि मैं बच पाऊंगा, लेकिन मेरे सद्गुरु ने मुझे बचाया है और मुझे हिम्मत दी है। हमें ऐसी बात कभी भी नहीं करनी चाहिए कि हमें नाम मिला है और हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हमें तो सद्गुरु का शुक्र करना चाहिए कि उसकी रहमत हम पर बरस रही है, उसकी अपार कृपा हम पर हो रही है। हम उसे समझ ही नहीं पाते तो हमें सद्गुरु से सवाल नहीं करने होते, हमें तो उसका शुक्रिया करना होता है कि शुक्र है तेरा जो भी किया है तूने ठीक ही किया है, क्योंकि मैं तो नासंभ हूं। मेरा दायरा बहुत छोटा है, तू अंतर्यामी है, तू सब जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और उसके आगे हमेशा यही विनती करनी चाहिए कि हमें भजन सिमरन करने की हिम्मत देना, क्योंकि भजन के अलावा हमारे साथ और कुछ भी नहीं जाएगा। हमारे साथ केवल नाम की कमाई जाएगी, शब्द की कमाई जाएगी। साध संगत जी, उनकी इन बातों से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अगर हमारे साथ भी ऐसा कुछ होता है तो हमें एकदम से ये नहीं बोल देना चाहिए कि ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि संगत जी हमारा दायरा बहुत छोटा है। मालिक जानी जान है, उसे हमारे अच्छे और बुरे का बहुत अच्छी तरह से पता है। वो जानता है कि मेरे बच्चे की भलाई किस में है, तो हमारे साथ जो भी वो करता है वो ठीक ही करता है। हमें तो उसका शुक्र करना है और नाम की कमाई करनी है। साध संगत जी हमारी दूसरी साखी है कि संत महापुरुषों की शरण में आने से जीव की किस्मत पलटा खा जाती है। संगत जी साखी को भी अंत तक सुने जी, बहुत ही सुंदर साखी है जी। साध संगत जी, एक बार दशम पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी का दरबार सजा हुआ था। कर्म फल के प्रसंग पर पावन वचन हो रहे थे कि जिसकी किस्मत में जो लिखा है उसे वही प्राप्त होता है, कम या अधिक किसी को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अपने किए हुए कर्मों का फल जीव को भुगतना ही पड़ता है। वचनों के खत्म होने के बाद मौज उठी कि जिस किसी को जो वस्तु की जरूरत हो वो बिना कोई हिचकिचाहट के मांग सकता है, उसे हम आज पूरा करेंगे। एक श्रद्धालु ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मैं बहुत गरीब हूं, मेरी तमन्ना है कि मेरे पास बहुत सारा धन हो जिससे मेरा गुजारा भी चल सके और साधु संतों की सेवा भी कर सकूं। उसकी भावना को देखकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने शुभ आशीर्वाद दिया कि तुझे लखपति बनाया। ऐसे ही दूसरे गुरु मुख ने भी मांगा। उसी गुरुमुख मंडली में सत्संग में एक फकीर शाह राय बुलारदीन भी बैठे थे। उसकी उत्सुकता को देखकर अंतर्यामी गुरु गोविंद जी ने पूछा, राय बुलारदीन, आपको भी कुछ आवश्यकता हो तो निसंदेह निसंकोच होकर कहो। उसने हाथ जोड़कर खड़े होकर कहा कि प्रभु, मुझे तो किसी भी सांसारिक वस्तु की कामना नहीं है, परंतु मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हो गया है। अगर आपकी कृपा हो तो मेरा संदेह दूर कर दें। विनती की कि प्रभु, अभी अभी आपने वचन फरमाए हैं कि प्रारब्ध से कम या अधिक किसी को नहीं मिलता। अपने कर्मों का फल प्रत्येक जीव को भुगतना ही पड़ता है। तो मेरे मन में संदेह हुआ कि अभी जिसे आपने लखपति होने का आशीर्वाद दिया है, जब इनकी तकदीर में नहीं है तो आपने कहां से दे दिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने सेवक द्वारा एक कोरा कागज और मोहर वाली स्याही मंगवाई और अपनी अंगुली की छाप उतारकर राय बुलार से फरमाया कि बताओ,
इस अंगूठी के अक्षर उल्टे हैं कि सीधे? उसने उत्तर दिया कि उल्टे हैं सच्चे सद्गुरु। फिर स्याही में डुबोकर कोरे कागज पर मोहर छाप दी और फिर पूछा कि बताओ अक्षर उल्टे हुए हैं कि सीधे? उत्तर दिया कि महाराज अब सीधे हो गए हैं। वचन हुए कि तुम्हारे प्रश्न का तुम्हें उत्तर दे दिया गया है। उसने विनती की भगवन मेरी समझ में कुछ नहीं आया। गुरु गोविंद सिंह जी ने फरमाया, जिस प्रकार छाप के अक्षर उल्टे थे लेकिन स्याही लगाने से छापने पर वो सीधे हो गए हैं, इसी तरह ही जिस जीव के भाग्य उल्टे हो और अगर उसके मस्तक पर संत सद्गुरु के चरण कमल की छाप लग जाए तो उसके भाग्य सीधे हो जाते हैं। संत महापुरुषों की शरण में आने से जीव की किस्मत पलटा खा जाती है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने 4 वेद रचे। इसके बाद जो स्याही बच गई वे उसे लेकर भगवान के पास गए। उनसे प्रार्थना की कि इस स्याही का क्या करना है। भगवान ने कहा, इस स्याही को ले जाकर संतों के हवाले कर दो। उनको अधिकार है कि वे लिखें या मिटा दें या जिसकी किस्मत में जो लिखना चाहे लिख दे। इसलिए जो सौभाग्यशाली जीव सद्गुरु की चरण शरण में आ जाते हैं, सद्गुरु के चरणों को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, निष्काम भाव से सेवा करते हैं, सुमिरन करते हैं, निसंदेह यहां भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और कर्म बंधन से छूटकर आवागम के चक्र से आजाद होकर मालिक के सच्चे धाम को प्राप्त करते हैं। संतों के वचन है, नाम बड़ी ऊंची दौलत है, जो भाग्य से मिला है तो इसकी कदर करो। बुल्ले शाह ने भी कहा है, आसान नहीं देखन वाली आंख नहीं बिना शहद ही। दूजा कख नहीं पूर्ण, सद्गुरु नाम दान के दिन से ही हमारी संभाल करने लगते हैं। गुरु जब नाम देता है तो हमारे अंदर ही बैठता है। उसी पल से वो हमें आदर्श इंसान बनाने के लिए हमसे प्रेम करना शुरू कर देता है और तब तक संभाल करता है जब तक कि हम प्रभु की गोद में नहीं पहुंचते। हमें उन पर भरोसा बनाए रखना है और बाकी सब उनका काम है। साध संगत जी चरणों की छाप से किस्मत पलट जाती है। संतों की शरण संगति में आने से, उनके पावन सत्संग से जीव की किस्मत बदल जाती है। इसी के साथ संगत जी हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।